से आप सबका धर्मनाटेड कॉस्म चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, भगवान का नाम ले रहे होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। एक रीडिंग में आपका बहुत स्वागत है। ये रीडिंग आपको जब मिलेगी जब आपको इस रीडिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। नो मैटर वॉट, ये टाइमलेस रीडिंग है। आपको आज मिले, कल मिले, 10 दिन बाद, 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद, ये रीडिंग आपको मिलेगी सिर्फ तभी जब आपको इस रीडिंग की जरूरत होगी और यूनिवर्स इस रीडिंग को आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। नो यहाँ पे कोई पाइल 1 पाइल 2 की सिलेक्शन नहीं, बिकॉज इट्स अ गाइडेंस। ये गाइडेंस मुझे मिली है कि कुछ चीजें आपको बतानी है और वो कुछ किस तरीके से जाएंगे, वो लव में चले जाएंगे, वो करियर में चले जाएंगे, इट्स नॉट इन माई हैंड। वो सब आपको कार्ड खुलने के बाद ही पता लगेगा। देखते हैं क्या है यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स। क्या बताना चाह रहे थे आपको, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आना चाहिए था, क्या आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिलना चाहिए, क्यों मुझे आज यहाँ पर आपकी रीडिंग के लिए यूनिवर्स की तरफ से बोला गया, क्या है वो रीजन, देखते हैं। जय माता दी। ओह माय गॉड, मेरे हाथों में से कार्ड्स भी गिर रहे हैं, पता है मतलब। देखा, मैंने कहा था ना, ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ नोवेयर कुछ नहीं आया, कुछ स्पेसिफिकली था तभी आपके लिए। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इस रीडिंग पर आए हैं, 2 लोग भी सुन रहे हैं ना, 2 लोग भी, कुछ तो पता लगेगा आपको इस रीडिंग से, कुछ तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। इससे पहले जस्ट मैंने एक रीडिंग की है विच वॉज ओके, चलो उसके बारे में बात ना करके वो आप सुन ही लोगे। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, आप किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए ये रीडिंग है, ठीक है ना। किसी भी जेंडर से आप बिलोंग करते हैं और किसी भी कंट्री में बैठ के सुन रहे हैं तो दिस रीडिंग इज फॉर यू। और जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी ना, तभी आप ये गाइडेंस आपको उसी वक्त मिलनी होगी, कोई डेट फिक्स नहीं है, दैट्स वाई ये टाइमलेस है। मुझे ना सबसे पहले जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपके चारों तरफ हेल्प कम है और बंद करने वाला सिनेरियो बहुत ज्यादा है। बंद करने वाला इन द सेंस कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप उसी 4 दीवारी में ही, मतलब आप कुएं के मेंढक ही बन के रहो, आप वही काम करो। आपको बार बार ये बोला जाता है कि तुम इसका काम करने के लिए बने हो, तुम यही काम करने के लिए बने हो, तुम यही कर सकते हो, या फिर तुम सिर्फ इसी लायक हो, या फिर क्योंकि तुम लड़की हो तो तुम्हें ये करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लड़के हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही बनती है, और तुम्हें क्योंकि हमारा समाज ऐसा है तो इस तरीके से तो चलना ही पड़ेगा। तुम हमेशा से घर रहे हो तो तुम्हें घर ही रहना पड़ेगा, तुम बाहर नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना बांध के रखने की कोशिश बहुत की जा रही है। और बांध के रखने की कोशिश का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको मारा फटकारा जा रहा है। बांध के रखने की कोशिश, आपकी मजबूरियां भी, मुझे लगता है कि आपकी मजबूरियां भी हैं जो आपको बांध के रख रही हैं। कि एक बर्ड का काम उड़ना है, एक हाइट पे जाना है, दुनिया नीचे रह जाती है। मतलब आप, हो सकता है आप बने उसके लिए हो, लेकिन आपको कैद किया गया है, या फिर आप वो हैं जो अपनी मर्जी से कैद हैं बिकॉज ऑफ मजबूरियां। कोई मजबूरी है आपकी। एक बाउंडेड रिलेशनशिप में जब कोई रहता है ना, उसकी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है। सोसाइटी उसकी वजह से अलग नहीं हो रहे, फाइनेंसेस उसकी वजह से अलग नहीं हो रहे, फैमिली की वजह से वो जगह नहीं छोड़ पा रहे, वो घर नहीं छोड़ पा रहे, उस फैमिली को नहीं छोड़ पा रहे, उस पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे, समथिंग लाइक दैट, उस जॉब को नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि सब कहीं ना कहीं हमारा गुजारा वहां से हो रहा है। या फिर जिस पर्सन के साथ रह रहे हो उसके साथ रहना भी चाहते हो, नहीं भी रहना चाहते, लेकिन नहीं रहना चाहते, अगर ऐसी सिचुएशन ज्यादा है तो उसको फिर भी छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पर भी मजबूरी है कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। या फिर मैं बोलूंगी कि अपनी पास्ट की
टेंशन्स में, पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, समथिंग मैं तो बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि कोई पॉजिटिव नहीं, कोई ऐसी चीज में दिमाग बिल्कुल डर, एंजाइटी बंद और खुल के जिंदगी ना जी पाना, ऐसी सिनेरियो में आप इस समय पे हो सकते हो। आप ये रीडिंग जब भी सुनोगे ना, तो इस समय पे आप ऐसी किसी कंडीशन में हो सकते हो। किसी कार्मिक बंधन में भी हो सकता फंसे हो आप, जिसमें कि होते हैं ना, कार्मिक बंधन कैसे होते हैं, कार्मिक बंधन ऐसे होते हैं जो चला भी गया जिंदगी से फिर भी नहीं गया। जिंदगी से हमेशा याद रखना, इंसान जाता है जब ब्रेकअप होता है ना, तो कार्मिक बंधन में मैं हमेशा बोलती हूँ इंसान जिंदगी से जाता है। इंसान की एनर्जी जब तक नहीं जाएगी ना, आप उसी बंधन में ही हो। आपने अभी तक ब्रेकअप, बेशक फिजिकली ब्रेकअप हो गया है, दिमाग और आपकी एनर्जी अगर बंधी है तो आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आप करके दिखाओ। आपको एक रस्सी से बांध के, मैं आपको एक रस्सी से बांध दूं और आपको एक सर्टेन जगह पे बांध दूं कस के, आप आगे कैसे जाओगे? आप जाके दिखाओ, नहीं जा सकते। पूरा जोर लगाओगे, दिमाग भी बोलेगा मुझे जाना है, मुझे जाना है, बॉडी भी बोल रही है मुझे जाना है, बट आप जा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पीछे बंधे हो। दैट इज कॉल्ड कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक बंधन। अब वो टूटेगा। अब किसी ने आपको नहीं पकड़ा हुआ, आप खुद से बंधे हो। आप खुद आओ तो पीछे आओ और उस गांठ को खोलो और खुद को फ्री कर सकते हो। मैं लिटरली बता रही हूं। लेकिन आप क्या करोगे? जोर लगाते रहोगे, नहीं मैं तो रेडी हूं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन, मुझे तो शादी करनी है बिल्कुल, मुझे तो किसी की याद। लेकिन आप एक्चुअली बंधे होते हो, आपको नहीं समझ में आता जब तक आप पीछे वापिस जाके उसको टोटल खत्म नहीं करते हो ना दिमाग से, तब तक। तो ऐसा भी कोई बंधन हो सकता है आपके पिछले किसी रिलेशनशिप का, दिल में अभी भी यादें, हीलिंग पूरा हील नहीं हुए, अभी भी किसी बंधन में हो सकता है फंसे हो। इसी वजह से 99% लोग शादी के लिए तैयार होने के बाद भी शादी कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? शादी के लिए आपकी बॉडी तैयार है, आपका दिमाग तैयार है, लेकिन आपकी आत्मा तो पीछे उसमें बंधी हुई है, उसको कौन छुड़वाएगा? ठीक है ना? बॉडी जितना मर्जी तैयार हो, और बात शादी तो डिस्टाइंड, शादी तो छोड़ दो, लेकिन उसको मिलने का टाइम वो डिस्टाइंड नहीं है ना। मतलब आपको उस पर्सन से मिलना, उसमें देरी होती रहती है। हमेशा मैं बोलती हूँ, जब भी मैं, आप देखना वैदिक गर्ल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, शादी डिस्टाइंड होती है, लेकिन जो बीच में बंधन हो जाता है, लोग बंधन कर देते हैं, या फिर आपका कार्मिक, आपके कर्म की वजह से, इसकी वजह से शादियां देरी से हो जाती हैं, शादियों में टाइम लग जाता है। जो आज होना था वो आज ना होके ब्लैक मैजिक होने के बाद वो चीज 10 साल डिले, 5 साल डिले हो जाती है। लेकिन क्योंकि शादी होनी जिसके साथ है वो हमारा फिक्स्ड होता है, वो हमारे लिखा होता है, जिसके साथ होनी है उसके साथ ही होती है। लेकिन होने का जो समय है वो आपका इन सब चीजों की वजह से, ब्लैक मैजिक, आपका कर्म, आपका कर्मा नहीं बीच पीछे खत्म हुआ, वो क्लींस नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम। तभी मैं बोलती हूँ कि रेमेडीज करते जरूर, टाइम बहुत अच्छे से काम करती हैं, लेकिन बीच में जो ये प्रॉब्लम्स आती है ना, इसकी वजह से चीजें डिले हो जाती हैं। तो ऐसा मुझे आपका नजर आ रहा है कि पीछे से आपका कुछ ऐसा है कि तैयार मेंटली बेशक कितने मर्जी हो, लेकिन आप फिर भी आप बाउंडेड फील करते हो, फुल फ्रीडम नहीं फील करते। या तो आप अपने काम में फ्रीली काम नहीं कर पाते हो, जो काम करते हो आपको बताया जाता है कि ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं। आपको तो स्पून फीडिंग पसंद ही नहीं है, या फिर जिस घर में रह रहे हो आपको वहां पर बड़ी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, या फिर आप जिस पर्सन के साथ रह रहे हो वो पर्सन आपको थोड़ा सा अपने आप को ये बार बार आपको बोलता है, बार बार आपको ऐसा रियलाइज करवा देता है कि आपकी ये बाउंड्रीज है और आपको इसी बाउंड्रीज में ही रहना है। ठीक है, एक सिनेरियो ये। मुझे एक चीज और यहाँ पे नजर आ रही है कि आपको ना संभालने के लिए फिलहाल किसी का वेट नहीं करना चाहिए। ये रीडिंग आपको मिली है तो आपको बीच बीच में ऐसे गाइडेंस मिलती रहेंगी। आपको किसी का ना कि मुझे कोई आके संभाले, मुझे मेरी शादी हो, मैं फिर तरक्की करूं, मतलब नहीं। आपको जो संभालने की पावर मिलेगी ना, वो आपकी पावर आपके खुद के अंदर से। हर एक इंसान के मन में ईश्वर, हर किसी के दिल में ईश्वर है।
आपके अंदर ही ईश्वर है। और जो आपको शक्ति मिलती है ना, जो हम मेडिटेशन करते हैं, हम साधनाएं करते हैं, तो हम किसी को अपनी ही शक्ति को हम अवेकन कर लेते हैं। हमारी ही शक्ति जो अंदर है वो अवेकन हो जाती है। स्ट्रॉन्ग जो हमें बनाती है ना, अंदर बैठी शक्ति हमें स्ट्रॉन्ग बना। एक तरह से एक इंसान सोया है, वो कुछ नहीं करता। जब इंसान जाग जाए, अवेकन, तो वो इंसान काम भी कर सकता है, अपने घर का काम भी कर सकता है, अपने ऑफिस भी जा सकता है। सब इस तरह से आपकी जो शक्ति अंदर की अवेकन हो जाएगी ना, आपको वो हेल्प करेगी। तो अगर आपको किसी से मदद चाहिए कि मैं बहुत इमोशनली अकेला फील करता हूं, मैं बहुत अकेलापन है, मैं फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहा, कोई हेल्प कर दो, कोई हेल्प कर दो, स्टॉप आस्किंग फॉर हेल्प। क्योंकि सारा कुछ आपको खुद करना पड़ेगा और आपको हिम्मत आपके अंदर से ही मिलेगी। आपके अंदर से ही आपको हिम्मत मिलेगी। आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है वो लोगों को हील करने की है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो चार्जर का भी कोई काम नहीं है फिर तो। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं होगी तो आप कुछ किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं भी दूसरों को हील करने से पहले पहले मुझे खुद 10 चीजें करनी पड़ती है, तब जाके मैं दूसरों की एक चीज कर पाऊंगी। तो ये सभी हीलर्स के साथ है और ये आपके साथ भी है। ठीक है, मतलब सिर्फ हीलिंग तक ही सीमित ना हो गए, मैं आपको एक ब्रॉड वे में बोल रही हूँ, ये आपके साथ भी है कि आपको आपकी जितनी भी जो भी अ, आपकी पावर है ना, वो आपके अंदर ही है, आपके खुद के अंदर है। लोगों के इशारों पे नाचना आपको पसंद नहीं है, ठीक है? लोगों के इशारों पे नाचना आपको पसंद नहीं है। और अगर आप लोगों के इशारों पे नाचते हैं तो आप, जो वो लोग होंगे वो आपके पसंद के लोग होंगे। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, आपकी माँ आपको दिन में 10 बातें बोलती हैं, तो आप उनकी 10 बातें सिर्फ तभी सुन रहे हैं जब आपको वो पसंद है। आपका ये नेचर मैं बता रही हूँ। लोगों के इशारों पे नाचना आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको पसंद ये है कि आ, ना मैं तुम्हें ज्यादा बोलूं, ना मैं तुम पे बर्डन डालूं, और ना तुम मुझ पे बर्डन डालो। आपको ऐसी ही शादियां, ऐसी ही रिलेशन, ऐसे ही जॉब इन्वायरमेंट, ऐसा ही ऑफिस इन्वायरमेंट आपको पसंद है। तो एक तो गाइडेंस आपको ये दे दी गई कि सब कुछ आपके अंदर है। यू कैन ओनली हील योर सेल्फ। और हील योर सेल्फ का मतलब ये नहीं कि आप बीमार हैं और मैं बोलूं क्या मैं तो बीमार हूं, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, मैं तो अपने आप ठीक। उसका मतलब है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ, लेकिन उस चीज को बैठ के ये मत करते रहो कि दवाई है, असर करे असर करे असर करे। वो करेगी ही करेगी, वो करेगी ही करेगी। उठ के आपको ही जाना पड़ेगा डॉक्टर के, आपको हॉस्पिटल तक खुद उठ के जाना। वेट मत करो किसी का भी। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो ना कोई काम शुरू करने के लिए, या फिर पहले मेरा लव लाइफ ठीक होगी, तो ये डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग। एवरीथिंग इज इन योर, ओके, सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ। ठीक है ना, वो स्ट्रेंथ आप ही के अंदर है। जब तक आप सहन कर रहे हो तभी तक वो चीज आपको सहन करवाने के लिए बार बार आपके सामने। जिस दिन आपने बोल दिया कि अब मुझे सहन नहीं करना, दैट्स इट, वो अपने आप से देखना वो सिनेरियो रुक जाएगा। एक से एक चीज और मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप अभी थोड़ा सा ना बड़े, मतलब एक ब्रॉड ब्रॉड विजन रखते हो। अभी आपका जो आई वुड से कि जो आप देख रहे हो ना, वो एक बहुत छोटी मोटी चीज नहीं। अभी तक मान लो आपका था कि बस सरवाइव करना है, सरवाइव करना है। अभी हम प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सरवाइव नहीं, अभी मुझे प्रमोशन। अभी आप थोड़ा बड़ी बड़ी तरफ ज्यादा देखने लगे। अभी तक आपका हो सकता है था कि रिलेशनशिप अच्छा चले, ठीक है, आई एम लविंग, और ठीक है मेरे को प्यार मिल रहा है, मुझे अटेंशन मिल रहा है। अभी आपका वो नहीं है। अभी आपका है कि प्यार अटेंशन ठीक है, मुझे अब लाइफ में अपनी सेटलमेंट देखनी है, अब मुझे शादी चाहिए, अब मुझे घर, मतलब एक अच्छी फैमिली चाहिए। अब आपका वो विजन है। आपको मैं एक चीज और बताऊं, जो फैमिली के लिए और जो घर बनाने के लिए, जो एक हाई लेवल पे जाने के लिए अगर आप हैं, अब हाई लेवल पे वही जाएगा जो
अगर आपने स्कूल में अभी तक एडमिशन ही नहीं लिया, फिर दिस मैसेज इज नॉट फॉर यू। अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं तो यू कैन लिसन दिस, मतलब आप फिर सेकंड स्टैंडर्ड में जाने के लिए आप ही सुन सकते हैं। अगर आप जीरो हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, फिर नहीं, सिर्फ ये मैसेज वो ये है कि आपके लिए कोई प्रमोशन, एक ऊपर लेवल तक जाने का कुछ एक गुड न्यूज आ सकती है, कोई गुड न्यूज आ सकती है। रिलेशनशिप बहुत फैंटास्टिक चल रहा है, तो शायद आपके पार्टनर या आपको बोलते हैं कि अभी हम सोचते हैं, आगे के लिए सोचते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं या वट एवर, समथिंग लाइक दैट। एक अच्छी चीज मैं आपको सच बता रही हूं, अगर आप किसी टॉक्सिक, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी टॉक्सिक जगह पर हैं, टॉक्सिक फैमिली में हैं, ऐसी जगह पर हैं जो जिसकी नींव ही झूठ पे शुरू हुई थी, जिसकी जो फाउंडेशन ही बड़ी आई वुड से कि जिसकी फाउंडेशन ही बड़ी वीक सी थी, अगर आप ऐसी किसी जगह पर हैं, अब फाउंडेशन वीक का मतलब है जो रिलेशन झूठ फ्रेब से शुरू होते हैं, जो रिलेशन झूठ से या फिर गंदी इंटेंशन से शुरू होते हैं, जो रिलेशन या फिर जो जॉब आपने बस शुरू कर ली थी कि पता भी नहीं है आपका, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं था, सिर्फ पैसे के लिए आपने कर ली थी, या फिर अगर वहां पे आपको मेंटली हरास किया जा रहा है, किसी भी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और अब आपका बस हो गया, यूनिवर्स आपको एक चांस जरूर देगा उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, एक चांस आपको जरूर मिलेगा। और अगर ये आपकी फैमिली भी है ना, सो सॉरी टू से, अब कुछ लोग बोलेंगे फैमिली में कैसे टॉक्सिक, भाई मेरे पास दिन के बहुत लोग आते हैं जो अपनी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा नेगेटिव एंजाइटी में रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर फैमिली ओनली, जो उनके साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा कमेंट प्लीज मत कीजिएगा। तो कुछ ऐसा आपको जरूर चांस मिलेगा, जरूर चांस मिलेगा ही मिलेगा आपको, कि आप या तो अपनी फैमिली से दूर जाएंगे, अगर वो टॉक्सिक है तो अपना घर चेंज करेंगे, या फिर अगर जिस पीजी में, जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, जिस रूममेट के साथ रह रहे हैं, आप रूम चेंज कर दोगे। 100% नहीं, मैं 1000% बोल रही हूँ कि आपकी डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। मैं 1000% बोल रही हूँ, मैं 100% नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आपकी डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन नहीं सही नहीं है मेरे लिए, तो अब आपको यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज करेगा, वो पर्सन हो सकता है वो चेंज करने का तरीका थोड़ा सा ना कई बार दर्द देने वाला होता है। जैसे कि अब कार्मिक कनेक्शन को एंड तो होना ही हो, अगर आप उस टाइम पे हैं कि कार्मिक कनेक्शन को एंड होना है तो एंड तो होगा, लेकिन आपको बड़ा दुख होगा कि टाइम तो अच्छा अच्छा स्पेंड किया था, प्यार तो था, ये सब कुछ आपको लेकिन वो एंड होगा, तब आपको दुख होगा, लेकिन वो चीज आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये रीडिंग अगर आपको मिली है ना, तो स्टकनेस से बाहर, अगर आप एक चीज पे स्टक हो गए हैं, एक टॉक्सिक चीज पे स्टक हो गए हैं, या फिर टॉक्सिक भी नहीं तो किसी जगह पे स्टक हो गए हैं, अब वहां से आप अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, यू विल चेंज आइदर योर प्लेस, योर जॉब, आप किसी को छोड़ेंगे जरूर, किसी को छोड़ेंगे जरूर, और छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जरूर जाएंगे। मैं लिटरली ये चीज बोल रही हूँ। फैमिली से दूर जो लोग जाके सेटल कहीं और होना चाहते थे, वो भी होंगे जरूर। चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस, चेंजेस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है, जो अपनी करंट लोकेशन, करंट काम, करंट पोजीशन, करंट में जहां पे भी रह रहे हैं वहां से बहुत परेशान हो चुके हैं, और वहां से अब वो कहीं और ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं। Let me know if your Rahu is in the 4th house, or if your Rahu is in the 12th house, or if your Rahu is in the 9th house, in your D1. Let me know in the comment box. या फिर आपकी राहु की अंतरदशा महादशा चली हुई है, राइट? ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये बीच बीच में मैंने आपको गाइडेंस भी दी है, ये गाइडेंस मैंने नहीं दी है, मैं सिर्फ मेरे वर्ड्स थे, गाइडेंस यूनिवर्स की थी। जरूर इसको फॉलो कीजिएगा एंड पॉजिटिविटी के साथ इसको लीजिएगा, ठीक है।
रही बात आपकी, जो आपकी गाड़ी रुक गई है ना, गाड़ी किस चीज की, प्यार की, आप देख लो अपने हिसाब से, जो भी जिस भी चीज की आपकी गाड़ी रुक गई है, तो ये रुकी नहीं है भाई। ये समझ लो कि जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए, तो ये वही है। आप ये वो पॉज समझो, ये गाड़ी रुकी नहीं है, ये पॉज है। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चीज आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे और अब आपको लग रहा था यार तो ब्रेक आ गया, अब तो काम ही नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं है वो, अब रफ्तार पकड़ने के लिए आपकी गाड़ी तैयार की जा रही है, तो ये वो पॉज है। तो इसीलिए इस पे ज्यादा टेंशन मत लो। मुझे नहीं पता ये वाला मैसेज किसके लिए था, बट हाँ ये मैसेज लास्ट में आया तो मैंने आपको दे दिया, राइट। सो यस, वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंज, वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंज। और मुझे एक और चीज नजर आ रही है, मून बहुत प्रोमिनेंट होगा आपकी कुंडली में। मून आपके D1 D9 D60 के, या तो आपके 17 एक्सिस में भी हो सकता है मून, ठीक है। नहीं भी होगा तो भी मून प्रोमिनेंट बहुत होगा आपकी कुंडली में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए, आपको मिलती है एक और रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए। कुंडली रीडिंग, कुंडली मैचिंग करवानी है उसके लिए आप DM और मेल कर सकते हैं, और अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवानी है उसके लिए आप DM मेल कर सकते हैं। सभी हीलिंग्स हो रही हैं, और सारी बुकिंग्स, आप जब आपका एक बार बुकिंग हो जाती है उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, सब कुछ कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आपको स्लॉट दिया जाता है, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ, ठीक है। सो इट्स अ सेफ प्लेस, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम। और आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग के साथ। अपना ध्यान रखिए, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। आई विल सी यू विद अनदर गाइडेंस। गॉड ब्लेस यू।